बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे 8th क्लास के मैथ के लेक्चर नंबर 26 के साथ मैं हूं खुर्रम खान फ्रॉम जाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 6E का क्वेश्चन नंबर 3 है। हम लोग पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर लीनियर इक्वेशंस को 2 मुख्तलिफ तरीकों से सॉल्व करना सीख चुके हैं कि x और y की वैल्यूज किस तरह से फाइंड करनी है। आज हम सीखेंगे बेटे कि अगर क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज हम सीखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का तीसरा मेथड जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। हमने बेटे आपको बताया था कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। इस 8th क्लास के लेवल तक आपके पास 3 मुख्तलिफ मेथड्स हैं जिनके साथ आप इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। बड़ी क्लासेस के अंदर जाके आप लोग और तरीके भी सीखेंगे इक्वेशंस को सॉल्व करना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड, जिसकी मदद से हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखते हैं। पहला पार्ट बेटे इक्वेशन का गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का, पेज नंबर 102, एक्सरसाइज 6E। बेटे पहला पार्ट गिवन है 4x - 7y = 35। एक लीनियर इक्वेशन ये गिवन है और दूसरी इक्वेशन गिवन है 11x - 10y = 87। इन 2 इक्वेशंस को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के साथ सॉल्व करना है। तरीकाकार क्या होगा इसमें बेटे? पहला तरीकाकार तो ये है कि इज इक्वल टू के इस तरफ जो भी वैल्यू है इसको आप इज इक्वल टू के इसी तरफ लेके आएंगे ताकि इक्वेशन इज इक्वल टू 0 आ जाए। यानी कि 4x एज इट इज माइनस का 7y एज इट इज प्लस 35 जो कि इज इक्वल टू के इस तरफ 35 प्लस का है, इसको हम इज इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे, ये बनेगा माइनस का 35 इज इक्वल टू 0। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन की बना 11x - 10y = 87। तो 87 को इज इक्वल टू के साइन के इस तरफ लेकर आएंगे, यहां प्लस का है पॉजिटिव है, इज इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस का 87 हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम इसका नेक्स्ट स्टेप इस तरीकाकार के मुताबिक इक्वेशंस को सॉल्व करने का अगला स्टेप क्या है कि आप इनके कोएफिशिएंट्स के, आप इनके जो भी वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट्स को लिखते हैं और उनके साइन समेत, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी साथ लिखेंगे, अगर नेगेटिव का है तो नेगेटिव भी साथ लिखेंगे। जैसा कि यहां पे 4x है तो मैंने यहां पे लिखा सिर्फ 4 प्लस का 4, अब इसके साथ x नहीं लिखा। और -7y था तो इसके कोएफिशिएंट के साथ हम इसका साइन यानी माइनस का 7 भी लिखेंगे, दरमियान में थोड़ा सा गैप दिया, 4 - 7 - 35 और फिर इसी को रिपीट करेंगे 4 - 7 और माइनस का 35। ठीक इसी तरह से इनके नीचे दूसरी इक्वेशंस के कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे 11 - 10 - 87। 4 के नीचे 11, इसके नीचे माइनस का 10 और इसके नीचे माइनस का 87 और फिर रिपीट करेंगे 11 - 10 और -87, 11 - 10 - 87। ये इसका प्रोसीजर है, ये इसका तरीकाकार है, आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। और उसके बाद अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम इसके यहां पे लाइन लगाएंगे, इसका मतलब है, और आखिरी 2 वैल्यूज के साथ भी लाइन लगाएंगे। इसका मतलब है कि अब इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, इनका कोई कंसर्न नहीं है। यहां पे ये जो एरोज आपको ऑलरेडी लगे हुए नजर आ रहे हैं, चूंकि लगे हुए नहीं होंगे, अब आपने क्या करना है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इसे कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड। तरीकाकार में आपने क्या किया कि -7 यानी फर्स्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई किया नीचे वाली के साथ। यहां पर ये 2 तो हमने छोड़ दी, लास्ट वाली 2 ये भी हमने छोड़ दी, बाकी के दरमियान की ये जो 4 वैल्यूज बची हैं इनको यूटिलाइज करेंगे। -7 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को ऊपर साइन समेत इनके साथ, इनका साइन माइनस का होगा तो भी साथ लगेगा, प्लस का होगा तो भी साथ में चलेगा। इसी तरह फिर इस -35 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इस -87 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ और फिर अगले स्टेप पे इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और 11 को मल्टीप्लाई करेंगे -7 के साथ। यह तरीकाकार कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब मल्टीप्लाई करते हुए हमारे पास पहला कोएफिशिएंट क्या था? x। तो हम लिखेंगे x और फिर डिवाइडेड बाय, लंबी लाइन लगाएंगे डिवाइडेड बाय के लिए, और -7 × -87, -7 × -87 माइनस, ये वाला जो माइनस है ये फॉर्मूले का हिस्सा है, हर बार माइनस ही आएगा। -7 × -87 माइनस -10 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 35 इज इक्वल टू, यहां पे इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, ये भी फॉर्मूले का हिस्सा है। और फिर उसके बाद हम लिखेंगे y डिवाइडेड बाय, यहां से शुरू करेंगे, पहले ये 2 x के लिए, अब ये 2 y के लिए, -35 × 11 इंटू -87 × 4
y के लिए -35 इंटू 11 माइनस ये माइनस बी फॉर्मूले का हिस्सा और इज इक्वल -87 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू बी फॉर्मूले का हिस्सा तरीकाकार के मुताबिक। अब 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू माइनस का 10 माइनस 11 इंटू माइनस का 7। अब इसे हम करेंगे बेटे सिंप्लीफाई, ये x एज इट इज -7 को -87 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 609। -7 को -87 के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस प्लस 7 इंटू 87 इज इक्वल टू 609, ये माइनस यहां पे आ गया और उसके बाद -10 को -35 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 350, ये हमने यहां लिख दिया। इसी तरह से y डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू लिखेंगे और फिर इज इक्वल टू के बाद 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू -10 -11 इंटू -7, ये हमारे पास आंसर आएगा -40 इंटू प्लस का 70। ये x डिवाइडेड बाय इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 609 बड़ी वैल्यू है, -350 इसको सब्ट्रैक्ट करें 259, y ये इज इक्वल टू साइन एज इट इज, y डिवाइडेड बाय इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर चूंकि ये बड़ी वैल्यू है आंसर -37 आएगा, आंसर के साथ बड़े वैल्यू का साइन आएगा। इसी तरह 1 ओवर -40 प्लस 77 आंसर आ गया -37। अब मरहला आता है x और y की वैल्यूज को कैलकुलेट करने का। x और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को इसके साथ भी इक्वालिटी के साइन के साथ पुट करते हैं। x ओवर 259 इज इक्वल टू 1 ओवर 37, क्योंकि ये तीनों वैल्यूज इक्वल है तो हमने इसको इसके इक्वल भी पुट किया और y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस वैल्यू को भी इसके साथ पुट करेंगे। y ओवर -37 इज इक्वल टू 1 ओवर 37, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के मेथड का तरीकाकार है। अब यहां से x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए x को यहीं रहने दिया, डिवाइडेड बाय 259 इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहां डिवाइड हो रहा है इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 37 259 डिवाइडेड बाय 37 कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 7, कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो x इज इक्वल टू 7। इसी तरह y ओवर -37 इज इक्वल टू 1 ओवर 37, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए -37 को इज इक्वल टू के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 37 यहां आ गया, डिवाइडेड बाय 37 ये इससे कटिंग होगी तो आंसर आएगा -1। सो द सॉल्यूशन सेट will be equal to x की जगह x की वैल्यू x, y is equal to x की जगह x की वैल्यू 7 और y की जगह उसकी वैल्यू -1। तो ये मेरे बेटे तरीकाकार कहलाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार। इसी तरीके के साथ आपने क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स जो हैं ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर्स के ऊपर। इंतहाई इंपॉर्टेंट मेथड है तो आप लोगों को लाजमी इसको अपने हाथ से सॉल्व करना है। थैंक यू मेरे बेटे, अल्लाह हाफिज।